जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे किसी भी लोन डिफॉल्टर के क्या अधिकार हैं, क्या राइट्स हैं, वो बैंक के खिलाफ किस तरीके से लीगल वे में अपनी लड़ाई लड़ सकता है, अपने लोन की सेटलमेंट करवा सकता है, बैंक्स के पास क्या क्या राइट हैं। कई लोग पूछते हैं ना कि सर बैंक ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, तो आज इसके बारे में बात करेंगे। बैंक ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, उनके लिए आपके राइट्स क्या कहते हैं और आपको इनको किस तरीके से डिफेंड करना है। बैंक जो आपके साथ गलत चीजें करता है, चाहे कॉल के माध्यम से चाहे होम विजिट के माध्यम से, इनका डट के जवाब कैसे दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहली श्रेणी आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि बैंक के पास कुछ खास राइट्स एक्चुअली में है ही नहीं। अगर आपका अनसिक्योर लोन है, किसी प्रकार का कोई पर्सनल लोन है, कोई बिजनेस लोन है, कोई सीसी लिमिट है, कोई क्रेडिट कार्ड है, ऐसा कोई भी अनसिक्योर लोन आपका है, चाहे कोई सिक्योर ही क्यों ना हो, समझ रहे हो। ऐसे में सिक्योर में थोड़े बहुत राइट रहते भी हैं कि वो आगे चल के प्रोसीडिंग वगैरह कर सकते हैं, बट अनसिक्योर लोन में बैंक के पास कुछ खास राइट्स नहीं है। आपने कोई प्रॉपर्टी तो अपनी दे नहीं रखी है भाई साहब, आपने अपने कोई प्रॉपर्टी के कागज या फिर ऐसी कुछ भी चीज़ें वहां पर आपने मॉर्गेज नहीं रख रखी है, कोई चीज़ आपकी गारंटी पे नहीं है, कुछ भी उनके पास एक्चुअली में ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो आपकी प्रॉपर्टी पे कुछ कर सके, समझ रहे हो। तो बैंक्स के पास क्या राइट है, वो क्या करेंगे, कुछ नहीं करते। बैंक एक्चुअली में आपके ऊपर सच में कुछ 10 फेल रिकवरी एजेंट्स लगवाते हैं और कुछ नहीं, समझे। ये आप लोग इन्हें उठाई गिरा, एक तरीके से चोर उचक्का जो बोलना चाहो बोल सकते हो। मेरे लिए इनके लिए मेरे पास इनके लिए दिल में 1% भी इज्जत नहीं है, क्योंकि इज्जत वाले काम एक्चुअली में कभी करते ही नहीं हैं। इनके काम क्या रहते हैं, कस्टमर्स को कॉल करके परेशान करना, उनके घर जाके परेशान करना, उन्हें लीगल नोटिस या वारंट के नाम से डराना। अब होता क्या है, जो एक आम आदमी है, एक जो मध्यम परिवार से कोई व्यक्ति आता है, अगर वो लोन डिफॉल्ट वगैरह करता है, ठीक है, तो उसके मन में डर बहुत ज़्यादा रहता है। अब ये डर क्यों है, मैं आप लोगों को आपका डर निकालने का एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। जो भी व्यक्ति वीडियोस को पहली बार देख रहा है, उनका डिफ़ॉल्ट पहला डिफ़ॉल्ट चल रहा है, 1-2 महीना हुआ है या फिर अभी होने वाला है, तो वो एक चीज़ जान ले कि जो डर है ना, वो आपके माइंड में सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपके माइंड में एक तरीके से एक अंधेरा हो गया, समझे। आप लोग कहीं पर भी अंधेरे में रहोगे तो आपको थोड़ा डर लगता है। ये अंधेरा किस चीज़ का, ये अंधेरा है लैक ऑफ नॉलेज। मतलब आपके दिमाग में नॉलेज की कमी है अभी इस वक्त में। बेशक आपकी डिग्री बहुत अच्छी होगी, आप मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई आपने करी होगी, एमए बीए पास हो गया आप, आपने बहुत कुछ वो करा होगा, डिग्रीज वगैरह ली होगी, कोई हाई लेवल के मैनेजर भी हो सकते हैं आप, लेकिन अभी भी रिकवरी के टाइम पे आपके दिमाग में नॉलेज कम है। आपको इस डर को कैसे निकालना है, अपने दिमाग में, ये जो हमारा दिमाग है ना, इसके अंदर नॉलेज डाल के आपको मैक्सिमम जितने वीडियोस देख सकते हो, जितनी नॉलेज ले सकते हो, कैसे कौन सा टर्म काम करता है, रिकवरी कैसे होती है, एनपीए क्या होता है, राइट ऑफ क्या होता है, बैंक्स के हमारे राइट क्या हैं, इसको कैसे डिफेंड करना है, ये सीखना पड़ेगा। और सीखोगे कब, जब आप मानोगे कि मुझे अभी कुछ नहीं आता इस बारे में। मैं सिंपल कहता हूँ, आप तभी सीख पाओगे जब आप कुछ नहीं जानते। कई लोग आते हैं, जैसे हमारे कई सब्सक्राइबर होते हैं, हमसे कॉल बुक करते हैं और एक्चुअली में हमें बताते हैं कि भाई सब क्या करना है इस केस के अंदर, और बाद में खुद बाद में परेशान होते हैं, समझ रहे हो। कई बार कई लोग आरबीआई में कंप्लेंट गलत तरीके से कर देते हैं। अब जब तक वो कंप्लेंट क्लोज नहीं होगी, दूसरी कंप्लेंट नहीं बढ़ सकती है। कोई लोग मेल गलत कर देते। एक बंदे ने, पता है, प्रायर नोटिस भेजा था, किस तरीके से भेजा था मैं आप लोगों को बताता हूँ। सारा कॉन्टेक्स्ट ठीक है, सब कुछ बढ़िया, खुद से बनाया बंदे ने। एंड में बीच में 2-4 लाइनें लिख दी, जिसके अंदर बता दिया कि जो पर्सनल लोन का पैसा है, ये मैंने इसलिए यूज़ करा था कि मैंने कहीं पर, मैंने Dream11 में पैसा हार गया, कुछ पैसा में, कुछ मैं बैंकॉक गया था वहाँ पर पैसा हार गया, ऐसे कर करके कुछ पैसा, ये चीज़ें वहाँ पर मेंशन कर दी गई, समझ रहे हो। बैंकॉक या थाईलैंड ऐसा कुछ बोला था, मेरे को याद नहीं आ रहा। ये चीज़ें करके बैंक ने उसके ऊपर केस फाइल कर दिया था फॉर्जरी का, समझे, 316 318 का, कि भाई हमने तुझे पैसा दिया पर्सनल यूज़ के लिए, तूने इसे जुए में उड़ा दिया, तूने इसे शेयर मार्केट में कैसे यूज़ कर लिया। आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो भी आप लोन या क्रेडिट कार्ड लेते हो ना, उनके अंदर एक क्लॉज होता है कि ये जो पैसा है, ये कहीं पर भी शेयर मार्केट में या फिर किसी भी प्रकार के जुए में, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, गैम्बलिंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उसके खिलाफ फॉर्जरी की प्रोसीडिंग चल रही है भाई, एक्चुअली बता रहा हूँ तुम लोगों को, कलकत्ता में। अब क्यों चल रही है, क्योंकि उसने गलती करी है, उसके अंदर लैक ऑफ नॉलेज था, उसको पता नहीं था, उसको गाइडेंस नहीं मिली हुई थी। आप लोगों को अपने दिमाग में गाइडेंस डालनी है। आपके पास बहुत राइट्स हैं,
कई लोग बोलते हैं, कई लोग बेचारे इतने डरे होते हैं, वो मुझे बताते हैं कि सर ये लोग घर पे आके मारेंगे तो नहीं। अरे मारना तो दूर की बात है, मैं कहता हूँ कि आपको तू तड़ाक करके बोल भी नहीं सकते रूल्स के मुताबिक, समझे। लेकिन बशर्ते आपको उन्हें बताना होगा कि आपको रूल फॉलो करने पड़ेंगे, समझे। जैसे आप लोगों को पता होगा इंडिया में ज़्यादातर लोग रूल फॉलो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? उनको बताया नहीं गया, उनको समझाया नहीं गया, उनको दंड नहीं दिया गया उस चीज़ के ऊपर कि वो फॉलो करें। आपको दंड देना पड़ेगा रिकवरी वालों को। कैसे? कोई भी रिकवरी वाला आपको कॉल करके परेशान करे, कंप्लेंट करो, उसकी मेल करो, आपको कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है। दिन में 100-50 कॉल करते हैं, आपको क्या लगता है ये सारे कॉल्स उठाने होते हैं, बात करनी होती है? नहीं। आप एक कॉल उठाओ, 2 कॉल उठाओ, सीधे उन्हें बोलो पेमेंट नहीं हो पाएगी, आप इसे आरटीपी डालो, रिफ्यूज टू पे करता हूं मैं। अब कई लोग बोलेंगे सर सीधे बोल देंगे रिफ्यूज टू पे तो ये गलत नहीं हो जाएगा, ये फॉर्जरी नहीं हो जाएगी। अरे नहीं होगी। ये जो आरटीपी का टर्म है रिकवरी में काम करता है, कहीं लीगल वर्ड नहीं है ये, समझ रहे हो। ये जो वर्ड्स हैं ये रिकवरी में काम करते हैं, वहां पर वो लोग आरटीपी डाल देंगे तो मैं कॉल आना ही बंद हो जाएगी, समझे। और सेकंड चीज़ यहाँ आती है कि कॉल्स वगैरह को रोका कैसे जाए। ये हमारे रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं, हमारे नेबर को परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या करा जाए? मेरे भाई साइबर क्राइम में कंप्लेंट करो, आप इनके खिलाफ मुकदमा करवा सकते हो, एफआईआर करवा सकते हो। बैंक है ना, बैंक करवा रहे, बैंक के थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट करवा रहे, जेल जाएंगे साले। आप करवाओ उनके खिलाफ, साइबर क्राइम में कंप्लेंट करवाओ ऑनलाइन माध्यम से। और कई लोग क्या गलती करते हैं, ऑनलाइन माध्यम से कंप्लेंट करने के बाद वो लोग साइबर थाने में नहीं जाते और वहाँ पर अपने लिखित में सबमिट नहीं करते, तो वो जो एफआईआर होती है वो कंप्लेंट में वो हो जाती है। तो आप लोगों को वहाँ जाके भी एक लिखित में वो देना पड़ेगा, समझे। सेकंड चीज़, कॉल्स वगैरह उतना मैनेज करना कोई बड़ी बात नहीं होती, आप कॉल फॉरवर्डिंग वगैरह भी लगा सकते हो अपने ऊपर। जैसे आपने हमारी कॉल फॉरवर्डिंग ले लिया, फिर किसी और की ले ली कॉल फॉरवर्डिंग, वो लगा सकते हो। हम लोग इसमें वैसा माहिर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती हमें, ठीक है। अब लोग डरते हैं कि भाई साहब होम विजिट होगी तो ये लोग तो बहुत हंगामा करेंगे। नहीं है, इनको देखो आरबीआई ने राइट दिया है तो उस राइट्स को है ना एक तरीके से रूल के अंदर बांध भी रखा है। होम विजिट ये लोग कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? जब ये लोग आप पे पूछ के आए हों, आपने इनको एक टाइम दिया हो कि भाई साहब आप कल आइएगा 10 बजे, मैं 10 बजे आपको यहाँ मिलूंगा, आपको यहाँ आना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि भाई साहब मुंह उठा के आ गए आपके ऑफिस में, पूछ रहे हैं आके कि हाँ जी पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, आपके घर पे चले गए जब आप नहीं हो। ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तब भी आप इनके खिलाफ कंप्लेंट करवा सकते हो थाने में। थाने में एक दिक्कत मैं बताता हूँ क्या होती है कि आप लोग थाने कंप्लेंट लेके कई बार जाते हो तो वहाँ पर बोला जाता है कि लोन लिया तो भर क्यों नहीं देता, ऐसा सबने सुना होगा। तो आप अपनी कंप्लेंट स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भिजवा सकते हो, समझे। वहाँ कोई ये नहीं पूछेगा, एक बार कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी, आपको बुलाया जाएगा, पूछताछ करी जाए, बस हो गया काम खत्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे कितने हमने रिकवरी वाले जेल में भिजवाए हैं, समझ रहे हो। अगर एक सॉफ्टवेयर वे जाते हो, पुलिस वाले के पास नहीं जाना चाहते हो, बैंक को कंप्लेंट करो और आरबीआई को कंप्लेंट करो। आरबीआई को कंप्लेंट करने के बाद आपकी होम विजिट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। और अगर फेस करना चाहते हो, वैसे बहुत कम लोग फेस करना चाहते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा अगर कभी रिकवरी वाला आपसे टकरा गया या फिर आ ही गया, ठीक है, आपको फेस करना ही करना है पहले महीने के अंदर, तो आप कुछ मत करो, आप सीधे उनमें बोलो कि भाई साहब अपनी आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर और डीआरए का सर्टिफिकेट यहाँ पर दिखाओ, तब तो मैं तुम पे बात करूँगा, वरना नहीं करने वाला, समझे। वो बोलेगा कि पेमेंट करवा दो फिर मैं दिखा दूंगा, तो कह दो कान के नीचे एक थप्पड़ मारा ना तो वहां गिरेगा जाके, ये बोलना है उसको, समझ रहे हो। डरने घबराने की जरूरत नहीं। कई बार क्या होता है ना, इनको मैं सुअर कहूंगा एक तरीके से, ये 3 सुअर लेके आते हैं अपने साथ में। अब लोग सोचते हैं कि ये जो 3 सुअर आए हैं ये कस्टमर को डराने के लिए आए हैं, फिर कस्टमर को वो पीटने के लिए आए हैं, फिर ऐसा कुछ करना है। ये आए हैं अपनी सेफ्टी के लिए। होता क्या है, जब एक अकेला सुअर कई बार कहीं चला जाता है ना, ये रिकवरी वाले, तो इनको अच्छे से पीटा जाता है और इनकी अच्छे से धुलाई कर दी जाती है, अच्छे से इन्हें निपटाया गया। आप 10 वीडियो आपको मिल जाएंगे कि रिकवरी वालों की अच्छे तरीके से धुलाई करी गई है। और कई वीडियोस जो ऐसे होते हैं वो सोशल मीडिया पे पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि कुछ पॉलिसीज होती हैं, वरना इनको अच्छे से धोया जाता है बहुत बढ़िया तरीके से। क्यों धोया जाता है? क्योंकि इनके काम है। कहीं रिकवरी करने गए हैं तो आईडी दिखानी चाहिए, सारी चीज़ें करनी चाहिए। नहीं पेमेंट करो, ये करो, क्यों लिया है पैसा? अरे तेरे बाप से लिया था क्या पैसा? उस पर सीधे बोलना चाहिए। अगर कोई रिकवरी वाला आप पे पूछता है कि क्यों लिया था पैसा, तो कहते तेरे बाप से लिया या तेरी माँ से लिया, ये बता पहले मेरे को। ये जेन्युइन वर्ड आप पूछो। आपको अभद्र भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, मैं जेन्युइनली कहना चाहता हूँ। आप लोग अगर ये सोच के बैठे हो कि भाई साहब ये रिकवरी वालों से मैं प्यार और नम्रता से बात करूंगा और ये नम्रता से मान जाएंगे। कई लोग मुझे बताते हैं ना, मेरे सब्सक्राइबर, कि सर रिकवरी वाला आया था लेकिन वो प्यार से बात कर रहा था, वो ज़्यादा कुछ उसने, अरे उसने प्यार से बात करनी पड़ेगी मेरे भाई। तुम्हें क्या ये लगता है कि भाई साहब कोई बहुत बड़ा उन्होंने उपकार कर दिया आपके ऊपर? नहीं, वो प्यार से बात उसको करनी पड़ेगी। क्यों प्यार से बात कर रहा होगा? कि किसी ना किसी कस्टमर ने उसको झटकाया जरूर होगा।
चाहे कंप्लेंट के माध्यम से झटकाया हो चाहे वैसे झटकाया हो। एक्चुअली में जिनको झटका नहीं मिला होता वो कई बार ऐसी हरकतें करते हैं, तो झटका मिलना इनको ज़रूरी है, कहीं से भी मिले। ये तीनों चीज़ें मांगो, नहीं दिखा रहे, अगर मान लो आप हिंसा के विरुद्ध में हो, सीधी सी बात है, तो आप कुछ मत करो, आप एक काम करो, अपनी जेब से निकालो अपना फ़ोन, कैमरा करो ऑन और इन्हें बंद मत करना दो, सीधे बोलो कि मेरे राइट से अगर नहीं करेगा तो मैं 112 नंबर डायल कर दूंगा, सीधी बात है। ओके, आप इनका वीडियो बनाओ, इन पर बोलो कि भाई साहब आईडी दिखा, ऑथराइजेशन लेटर दिखा, कौन से बैंक से आया ये बता। नहीं दिखा रहा, नहीं मान रहा, कुछ सर पे ही रखो, हटाओ मत कैमरा। कई लोग क्या करते हैं 30 सेकंड की वीडियो बनाएंगे फिर बंद कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। 10 मिनट बन रही है बनने दो, तुम्हारा क्या जा रहा है, 15 मिनट बन रही है बनने दो, समझे। एंड में क्या करो मैं तुम्हें बताता हूँ तरीका, अगर मान लो नहीं मान रहा है, हट ही नहीं रहा बिल्कुल वो है, तो कैमरा वगैरह ऐसा रखो, 112 नंबर डायल कर दो। ये लोग बाकायदा दौड़ के भागेंगे, समझे। आपके पास वीडियो प्रूफ हो गया, सब कुछ हो गया, आगे चल के कंप्लेंट करके आप इन्हें नौकरी से भी निकाल सकते हो। अब रही बात कि मैं पुलिस को क्या बोलूँगा, वो तो बोलेंगे कि भाई लोन लिया तो भर दे, तो मेरे भाई उन पर बोल सकते हो कि ठीक है भाई मैंने लोन लिया, मैं आगे चल के भर दूंगा, मेरे को जो है इसका क्या आइडिया है, ये कौन से बैंक से है भाई, मुझे नहीं पता ये कौन से बैंक से आया, मेरे को तो नहीं पता इसने, और बताने मुंह से बोलने से तो होगा नहीं। जब मैंने इनके बैंक से लोन लिया है तो मैंने इन्हें अपना आधार कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया, सैलरी स्लिप दी, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह दिए। अब ये जब लोन लेने आया है तो जो बैंक ने, जो आरबीआई ने मैनेटरी कर रखा है, वो सारी चीज़ें लेके आया, तब मैं इससे बात करूंगा, वरना मैं क्यों करूँ। क्या पता ये कोई रेपिस्ट हो, मर्डरर हो, चोर हो, उचक्का हो, यहाँ पर चोरी करने आया हो, समझ रहे हो। अगर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, देखो अगर ज़्यादा परेशानी हो रही है तो अपनी लेडीज से फ़ोन करवा दो, समझे। तुम बात मत करो, लेडीज़ को भी तो परेशान कर रहे होंगे ना, आपके घर में कोई होगी तो उसके सामने भी ड्रामा कर रहे होंगे, तो उससे फ़ोन करवाओ आराम से। ऐसे भागते हुए ना दिखा तो मेरा नाम चेंज कर देना, और बताओ आगे चल के कंप्लेंट वगैरह भी कर सकते हो आप, सीधे आरबीआई में कंप्लेंट करके आप उनसे कंपनसेशन भी ले सकते हो, और अगर ये रुके रह जाते तो इनको जेल भी करवा सकते हो कि भाई कंप्लेंट अपनी लिखित में दे दो जाके, अपने और अपने फैमिली वालों के द्वारा। डरो मत, घबराओ मत, जितना डरोगे उतनी परेशानी होगी। हाँ, विजिट होने से पहले भी रोकी जा सकती है, अगर जिन भाइयों का भी नया नया है तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ, इतना ड्रामा भी नहीं होता कई बार, आप पहले भी रोक सकते हो, पहले भी आरबीआई वगैरह में कंप्लेंट करके 30 दिन की विंडो होती है, उसके बाद आप कंप्लेंट करके वहाँ पर अपनी विजिट वगैरह रुकवा सकते हो सारी की सारी, ठीक है। आपकी 100% विजिट स्टॉप हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बशर्ते आप बाद में दिक्कत ना करो कि भाई साहब आ जाओ पैसे लेने हैं, फिर मैं करवा दूंगा बाद में। आप लोग जो ये बोलते हो ना कि मैं कुछ दिनों में करवा दूंगा या बाद में पेमेंट करवा दूंगा, इसका कोई मतलब नहीं बनता। एक टाइम लाइन दे दो उन्हें कि भाई मैं राइट ऑफ के बाद ही सेटलमेंट करूंगा, उससे पहले मैं 1 रुपया पे नहीं करने वाला। क्या कर लेगा, चला जाएगा चुपचाप, समझते हैं वो लोग भी, उनको भी पता है कि भाई साहब एक ऐसे व्यक्ति के बाद जो पैसा देने ही वाला नहीं है, उसके बाद जा जाके अपना पेट्रोल क्यों बर्बाद करना, सबसे बड़ी बात, ठीक है। 2-4 बार ऐसी चीज़ें करोगे अपना भाग जाएगा सारा, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक जो चीज़ और होती है, जो लीगल नोटिस कह के डराया जाता है आपको कि आपके खिलाफ वारंट इशू हो गया है, कई बार आपको पुलिस बन के फ़ोन करा जाता है, एडवोकेट बन के फ़ोन करा जाता है, तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, कोई पुलिस वाला, कोई एडवोकेट अभी आपको कभी फ़ोन नहीं करेगा, किसी भी थाने में आपके खिलाफ कोई वारंट नहीं आएगा, किसी भी थाने में कोई एफआईआर आपके अगेंस्ट में नहीं हो सकती है, ठीक है। कोई लीगल नोटिस आएगा तो एडवोकेट के पैनल पे आ सकता है, आप उसे देखो, आर्बिट्रेशन का है, सेक्शन 25 का है, या फिर क्या कहते हैं डिमांड नोटिस है, 3-4 नोटिस होते हैं जिनके मेन जवाब देने होते हैं, आर्बिट्रेशन, सेक्शन 25, चेक बाउंस और अपना फॉर्जरी का नोटिस। अगर ये नोटिस आपको आ रहे हैं तो आपको इनका रिप्लाई देने की ज़रूरत है, वरना कोई खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। केसेस की जहाँ तक बात रही तो मेरे भाई केसेस कुछ खास नहीं होते, 100 में से 1-2 बंदों पे केसेस होते हैं, वो भी सेम डे बेलेबल ऑफेंस है, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी उसके अंदर नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों डरो मत, घबराओ मत, टेंशन बिल्कुल मत पालो, आगे चल के सेटलमेंट राइट ऑफ के बाद आराम से 20% के अंदर होती है, और सेटलमेंट भी पूरे जांच के करनी है, सारी चीज़ें वेरीफाई करके करनी होती है, ठीक है। तो डरो मत, घबराओ मत। आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो मैं सेकंड पार्ट अगले दिन लाऊंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, जय हिंद सभी भाइयों को, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, ठीक है। जय हिंद।